होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग मार्च 2025 से करंट अफेयर पहले के देख रहे हैं और इसी क्रम में मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर का करंट अफेयर हम लोग देख चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज अक्टूबर का हम लोग देख रहे हैं कि अक्टूबर 2024 में क्या क्या घटनाएं हुई। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आईफा 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। शाहरुख खान जी ने जीता है। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने दिया है। किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है। तो अभिनीत मौर्य ने फहराया है। अभिनीत मौर्य ने 1 अक्टूबर 2024 को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजश्री बिड़ला को प्रदान किया गया है। कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क की उद्घाटन किया गया है। तो महाराष्ट्र में किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 को सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। विराट कोहली बने हैं। 1 अक्टूबर 2024 को ही सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। आरती सरीन बनी है। हारपून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है। तो यूएसए के द्वारा विकसित की गई है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। भारत में होगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन बने हैं। जसप्रीत बुमराह बने रहते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है। तो सूडान में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया। तो दिल्ली में किए हैं। 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। बिहार में किया गया है। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। झारखंड में किया गया है। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है। कार्लोस अल्काराज ने जीता है। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ। नई दिल्ली में हुआ है। 3 अक्टूबर 2024 को कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है। मध्य प्रदेश में हुआ है। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। 3 अक्टूबर 2024 को किसने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत ने जीता है। महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। तो लक्ष्मण श्रेष्ठ को करेगी। अक्टूबर 2024 को भारत, नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश ने किया है। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो 5 भाषाओं को दिया है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। 4 अक्टूबर 2024 को भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है। केरल में हुआ है। अक्टूबर 2024 को किसे 2024 शस्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलेक्जेंडर डन को किया गया है, अमेरिका के हैं। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। प्रदीप गांधी को सम्मानित किया गया है। 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ पे पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। तो लद्दाख का ये पश्मीना ऊन है जिसको जीआई टैग मिला है। किसने दूसरा विजांग ओपन 2024 का खिताब जीता है। तो अंगद चीमा ने जीता है। 5 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है। तो मॉरिशस को। ठीक है। 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो महाराष्ट्र में किया है। 5 अक्टूबर 2024 को ही कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है। तो लीज आप जानते हो, खाते भी होंगे आप लोग। 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में कृषि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है। जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में किया गया है। विस्तारा विलय किस एयरलाइन में हो जाएगा। तो एयर इंडिया में हो जाएगा। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 अक्टूबर 2024 को किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो मानसी पारेख ने जीता है।
सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? छत्तीसगढ़ में हुई है। 6 अक्टूबर 2024 को किसने 2024 के बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के लिए मिदोरी MIDORI पुरस्कार जीता है? तो वेरा वेरोनोवा तथा यसाबेल अगस्तीना ने जीता है। 6 अक्टूबर 2024 को ईरानी कप किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। ठीक है। 7 अक्टूबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है, तो असम सरकार ने किया है। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी साहब ने जीता है। IDM द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड है। 7 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? ओमान में किया है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अरिजीत सिंह को किया गया है। 7 अक्टूबर 2024 को ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयों में किस देश को सौंपा है? मालदीव को सौंपा है। 7 अक्टूबर को किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रोकुन को सम्मानित किया गया है। ठीक है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? दुबई में खोलेगा। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? फिनलैंड में हुआ है। 8 अक्टूबर 2024 को किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? जेफरी हिंटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड को चुना गया है। 8 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? UAE के बीच में हुआ है। भारत और UAE के बीच में। किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? मालदीव में हुआ है। नई दिल्ली में हमसफ़र नीति की शुरुआत किसने की है? नितिन गडकरी साहब ने की है। चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? भारत को किया है। किस देश के फुटबॉलर आंद्रेस एनियस्ता ने संन्यास ले लिया है? स्पेन ने लिया है। भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो मुंबई करेगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरुआत हुआ है? तो अलाउद्दीन खान महोत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया है। 9 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है। कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? जो रूट बने हैं। मारबर्ग वायरस किस देश में तेज़ी से फैल रहा है? तो रवांडा में फैल रहा है। ठीक है। मारबर्ग वायरस। 10 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? बिहार ने किया है। 10 अक्टूबर 2024 को ही डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो उमंग ऐप के साथ किया है। किस देश के नीमा रिजनी शेरपा दुनिया के 14वें सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले युवा पर्वतारोही बन गए हैं? तो नेपाल के हैं ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ हुई है? कश्मीर घाटी में हुआ है। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया है? स्पेन ने ले लिया है। किस देश की हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? दक्षिण कोरिया को दिया गया है। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गंगटोक में किया जाएगा, सिक्किम की राजधानी। 11 अक्टूबर 2024 को भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर है। भाई ये हमारे लिए थोड़ी शर्म की बात है। 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? तो लद्दाख में किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नोएल टाटा जी को किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिज़्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? तो यरूशलेम में किया गया। RBI ने UPI वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5000 रुपये कर दी है।
किस देश की निहोन हिंडक्यो ऑर्गेनाइजेशन का नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? जापान को। सद्दुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित होगा? कैमूर में होगा। पहला कहाँ है? आप बताइएगा मुझे, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है कमेंट में। 11 अक्टूबर 2024 को किस देश में जोशोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हो गया? कहाँ पे है ये जोशोरेश्वरी मंदिर? बांग्लादेश में है। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्य जीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 73% की गिरावट आई है। 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ आयुध पूजा मनाई गई? तमिलनाडु में मनाई गई है। 12 अक्टूबर 2024 को किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? निकारागुआ ने किया है। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 12 अक्टूबर 2024 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया? गंतोक ने किया है। ठीक है, गंतोक में। 12 अक्टूबर 2024 को किस देश में दशई त्यौहार मनाया जाएगा? नेपाल में। 13 अक्टूबर को भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? दुबई पहुंचा है शार्दुल। 13 अक्टूबर को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने किया है। भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ? तो कजाकिस्तान में हुआ। किस राज्य में विधानसभा उत्सव मनाया गया? केरल में मनाया गया। दिल्ली मेट्रो के किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र मिला है? तो भाई ब्लू लाइन को मिला है। जो दिल्ली में रहते होंगे बच्चे वो जानते होंगे ब्लू लाइन। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में किया गया। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 14 अक्टूबर 2024 को कौन चीन में माउंट सीसा पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं। 14 अक्टूबर 2024 को किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? अजय जाडेजा जी को किया गया। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बोडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तान्या हेमंत ने जीता है। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? राजकुमार हिरानी जी को मिला है। किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो महाराष्ट्र में रखा जाएगा। 14 अक्टूबर 2024 को कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? भारत। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तेलंगाना बना है। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित हुआ है? आबू धाबी। 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो मिलान में हुआ है। 15 अक्टूबर 2024 को किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। कौन सा देश इजराइल को थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? THAAD, तो अमेरिका भेजेगा। 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ सेना के काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? तो लद्दाख में रखा है। 16 अक्टूबर 2024 को कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं? तो नीतू डेविड हुई हैं। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं। 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अल्जीरिया में किया गया है। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो ओडिशा ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल ने जीता है। 17 अक्टूबर 2024 को किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। मेरा हाउचोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता की शुरुआत कहाँ हुई है? रायपुर में हुई है। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। 18 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण की तैनाती पूरी की है? तो मनामा में किया है। 18 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है?
तो कर्नाटक में किया गया है। 18 अक्टूबर 2024 को कटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान की शुरुआत की है? मेटा के साथ की है, जो गूगल का नाम है। गूगल का नाम क्या हो गया? मेटा। 19 अक्टूबर 2024 को किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप को लॉन्च किया है? तो केरल ने किया है। कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र की शुरुआत करेगा? तो आईआईटी मद्रास। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के अस्पताल में। 19 अक्टूबर 2024 को कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो बाला देवी बनी है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? तो गुजरात में किया है, दमन और दीव में। गुजरात और दमन एंड दीव में। 20 अक्टूबर 2024 को पुबुदु दसानायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो नेपाल में किया गया है। 20 अक्टूबर 2024 को ही आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? यांग जिन एवं युकुन लियू ने किया है, ये चुने गए हैं। 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना दिन कर दिया है? 60 दिन कर दिया है भाई। 60 दिन पहले ही आप कोई टिकट बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 84वें स्थान पर है। 21 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? ओमान में किया गया है। 21 अक्टूबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कागिसो रबाडा बने हैं। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया है? असम की सरकार ने किया है। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो दिल्ली की सरकार करेगी। 24वां राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ होगा? गोवा में हुआ है। फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 22 अक्टूबर 2024 को ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कितने खेलों को हटाया गया है? तो भाई 9 खेलों को हटाया गया है। चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो कतर ने दिया है दाना। ठीक है। 27वीं अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? रायपुर में हुई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? रूस ने किया है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र ने किया है। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? रघुपति भट्ट को किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? तो भाई इसको 2029 तक के लिए बढ़ाया गया है। 23 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ होगा? कोलंबिया में होगा। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। कौन सा देश ADB का 69वां सदस्य है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है? इजराइल बना है। HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई हैं? तो पैम कौर हुई हैं। 2024 के वैश्विक नस्लवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया। 24 अक्टूबर 2024 को किसने टीम के T20I में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है 344 रन के साथ। 24 अक्टूबर 2024 को ही ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? R अश्विन बने हैं। बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? बेटा में किया जाएगा। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? शिलोंग उभरा है। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो रानी रामपाल ने संन्यास लिया है। 25 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण का आयोजन हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। 25 अक्टूबर 2024 को किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE ने किया है। ठीक है। 25 अक्टूबर 2024 को ही भारत का मुख्य चुनाव आयोग किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ किया है। 25 अक्टूबर 2024 को ही 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में हुआ है। 25 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने रखा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र में किया गया। फीफा रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन है? अर्जेंटीना है।
25 अक्टूबर 2024 को किसे सखारोव पुरस्कार 2024 की घोषणा की है? तो मारिया कोरिना मचाडो एंड एडमंडो गोंजलेमेल उर्तिया, इनको सखारोव पुरस्कार 2024 मिला है। ठीक है, घोषणा हुआ है। 25 अक्टूबर 2024 को किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है? तो श्री राजीव रंजन सिंह ने किया है। 25 अक्टूबर 2024 को ही किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दारा सिंह खुराना को किया गया है। 26 अक्टूबर 2024 को विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। 26 अक्टूबर 2024 को कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। एनटीपीसी और भारतीय सेना ने कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे? तो लद्दाख में करेंगे। 26 अक्टूबर 2024 को कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? यूके बना है भाई, यूनाइटेड किंगडम। 26 अक्टूबर 2024 को ही भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो मालदीव ने किया है। 26 अक्टूबर 2024 को ही 26 अक्टूबर 2024 को ही एक सेकेंड किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो मालदीव के लिए। ठीक है, 26 अक्टूबर 2024 को ही एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। 26 अक्टूबर 2024 को ही मेटा और गूगल, मेटा को ही का ही नाम गूगल है, और इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई का सृजन का अनावरण किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने किया है। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? हरिद्वार में मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 20 की गई है। 10 लाख से बढ़ाकर कितनी? 20 लाख की गई है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अ लाइफ प्रकाशित की जाएगी? तो थॉमस मैथ्यू के द्वारा ये प्रकाशित है। ठीक है, 27 अक्टूबर 2024 को खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को खेल मंत्रालय ने ये पुरस्कार बंद कर दिया है। 27 अक्टूबर 2024 को ही किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा मिला है? शशिकांत दास को मिला है। 27 अक्टूबर 2024 को ही L&T को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? फ्रांस में मिला है। 27 अक्टूबर 2024 को कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। 27 अक्टूबर 2024 को मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? तो पाकिस्तान के बने हैं। 27 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड के प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। 27 अक्टूबर 2024 को जजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? काठमांडू में किया गया है। 28 अक्टूबर 2024 को जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 28 अक्टूबर 2024 को ही सरकार ई मार्केट प्लेस ने जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो सिक्किम के साथ किया है। 28 अक्टूबर 2024 को सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष। ठीक है, 80 वर्ष तक। 29 अक्टूबर 2024 को भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? तो फिजी ने किया है। किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो बड़ोदरा में, गुजरात में किया गया है। कहाँ पे बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में किया गया। 29 अक्टूबर 2024 को चिराग चिक्कारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 30 अक्टूबर 2024 को जारी जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 79वां स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है भाई? तो डेनमार्क है। 30 अक्टूबर 2024 को किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया? तो ब्राज़ील ने किया है। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? अफगानिस्तान ने जीता है।
30 अक्टूबर 2024 को देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया, थानो गांव देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड के थानो गांव देहरादून में। 31 अक्टूबर को किसे प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? तो रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट को। 31 अक्टूबर को ही 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के ने अदम में और किस नाम से स्वदेशी गश्ती लॉन्च किया है? एक जहाज है जिसको अक्षर नाम से किया गया है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और अक्षर नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज को लॉन्च किया है। किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू बेड ने संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो नेपाल में दिया जाएगा। 31 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने 2026 की सांस्कृतिक पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो स्पेन ने किया है। द हैरी मिशेल अवार्ड किसे मिला है? विभव कुमार तलुकदार को मिला है। किताब द बुक ऑफ नॉट किसने लिखा है? मनोज वी जैन ने लिखा है। 31 अक्टूबर 2024 को ही किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? तो भुवनेश्वर में मिला है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2024 को वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर बना है भाई। ठीक है, तो उसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है? ऋषिकेश उत्तराखंड में किया है। किस देश ने मानव युक्त सेंसरशिप सेंजुलो 19 को लॉन्च किया है? चीन ने किया है। 31 अक्टूबर 2024 को किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है? एताना बोनमाती को। साफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? साफ महिला चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीता है। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? तो कजाकिस्तान ने जीता है। 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी हिलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। भाई नवंबर में हम लोग आ गए, अक्टूबर हो गया हमारा कंप्लीट। 6 महीने का करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए इनफ होता है। आप इसको बार बार वीडियो को सुनिए, अपने दिमाग में चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिए, बुक ये पढ़ लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब मैं मैथ आपको लोग पढ़ाने वाला हूँ रेगुलर, और साथ में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जैसे कि कौन सा पुरस्कार किसको मिला, भारत रत्न अब तक किसको कितने मिल चुके हैं, क्या है, खेल वाला सारा सेक्शन देख लेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट का देख लेंगे, अलग अलग सेक्शन हम लोग देखते चलेंगे और मैथ भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।